मध्य प्रदेश यानी कि भारत का दिल अब पर्यटन की दुनिया में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भोपाल में 11 से 13 अक्टूबर 2025 तक चले मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट 2025 ने निवेश, साझेदारियां और रोजगार के नए द्वार खोले हैं। 3 दिनों के इस भव्य आयोजन में 27 देशों से 700 से ज्यादा पर्यटन विशेषज्ञ, टूर ऑपरेटर और निवेशक भी शामिल हुए। 3000 से अधिक B2B मीटिंग्स के जरिए 3665 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव आए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में हुए MOUs ने मध्य प्रदेश को ग्लोबल टूरिज्म हब बनाने की राह प्रशस्त की है। लेकिन ये ट्रैवल मार्ट मध्य प्रदेश के टूरिज्म सेक्टर को कितना बूस्ट करेगा, इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट 2025 का आज समापन हो गया है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग और फिक्की के सहयोग से आयोजित इस मार्ट का उद्देश्य भारत के हृदय प्रदेश की अतुल्य पर्यटन संपदा को वैश्विक पटल पर स्थापित करना था। यहाँ देश विदेश के पर्यटन विशेषज्ञों ने प्रदेश की विरासत, वन्य जीवन, संस्कृति और एडवेंचर टूरिज्म पर चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, ट्रैवल मार्ट से पर्यटन में नई उड़ान मिलेगी, निवेश और रोजगार के द्वार खुलेंगे। पर्यटन की अपार संभावनाओं को केवल कुछ बड़े केंद्रों तक सीमित न रखकर हमने ग्वालियर, चंबल, विंध्य और सागर जैसे क्षेत्रों की क्षमता को उजागर करने के लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से एक अभिनव श्रृंखला प्रारंभ की थी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने ये प्रयास किया वो बेहद सफल रहा है और रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में 3500 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। वही रीवा में 3000 करोड़ के निवेश को आकर्षित किया है। इस प्रकार 6500 करोड़ का निवेश इन क्षेत्रों की आर्थिक तस्वीर को बदलने की क्षमता रखेगा। मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट भारत के हृदय प्रदेश अतुल्य पर्यटन संपदा को वैश्विक पटल पर प्रतिष्ठित करने का यह अद्वितीय प्रयास है। ये मार्ट अब हर साल 11, 12 और 13 अक्टूबर को भोपाल में आयोजित होगा। जैसा कि पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने घोषणा की, आयोजन में 120 से ज्यादा एग्जीबिटर स्टॉल्स थे, जहां गोंड आर्ट, चंदेरी साड़ियां और स्थानीय हस्तशिल्प की लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ने सबको मंत्रमुग्ध किया। इवेंट का सबसे बड़ा हाईलाइट रहा निवेश। पहले दिन ही 3665 करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए, जो हजारों रोजगार पैदा करेंगे। बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ 50 करोड़ रुपए का MOU हुआ, जिसके तहत अगले 5 साल में फिल्में और वेब सीरीज यहां शूट होंगी। कर्ली टेल्स के साथ डिजिटल प्रमोशन, अतावी बर्ड फाउंडेशन के साथ बर्ड टूरिज्म और ईज माई ट्रिप के साथ टेंट सिटी डेवलपमेंट के लिए अनुबंध हुए। ये जो ट्रैवल मार्ट है, इसमें मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग केवल देश राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने जा रही है, क्योंकि यही वो ट्रैवल मार्ट है जिसमें 27 देशों के टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स और निवेशक सम्मिलित हो रहे हैं। और देश और विदेश की बात हम कुल माने तो मुझे लगता है कि 700 से ज़्यादा प्रतिनिधि इस ट्रैवल मार्ट में अपनी सहभागिता कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये ट्रैवल मार्ट जो है इस समय ये ट्रैवल मार्ट जो है मध्य प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा ट्रैवल मार्ट है और ये है जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इंटर स्टेट टूरिज्म कोलैबोरेशन पर चर्चा हुई। पर्यटन मंत्री ने कहा, साझेदारियां विकास का द्वार खोलेंगी। अपर मुख्य सचिव शिवशेखर शुक्ला ने राम वन गमन पथ योजना, ज्योतिर्लिंग सर्किट और टाइगर कॉरिडोर का जिक्र किया। राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना के अधिकारियों ने संयुक्त पर्यटन सर्किट्स, को ब्रांडेड कैंपेन और कस्टमाइज्ड टूरिज्म पर विचार रखे। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के MD विवेक आचार्य ने इंटर स्टेट बॉर्डर पर टोल समस्या का समाधान सुझाया। ये ट्रैवल मार्ट सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश की धरोहर को दुनिया तक पहुंचाने का महाअभियान है। निवेश से आर्थिक विकास, रोजगार और सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ेगा। प्रधानमंत्री के लोकल फॉर वोकल और देखो अपना देश की भावना यहाँ साकार होती दिखी। ट्रैवल मार्ट का फोकस मध्य प्रदेश को ग्लोबल टूरिज्म हब बनाने पर था, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये घोषणाएं कागजी हैं। जमीनी स्तर पर पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, खासकर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में एक बड़ा मुद्दा है। रोजगार सृजन का वादा तो है, लेकिन क्या छोटे होटल व्यवसायी और होम स्टे ऑपरेटरों को इसका फायदा मिलेगा? पार्टी के विधायक और खुद एक होटल व्यवसायी नितेंद्र सिंह राठौर को इस आयोजन में आमंत्रित किया गया था।
उन्होंने आयोजन की तारीफ की, लेकिन साफ कहा कि मध्य प्रदेश सरकार को बुंदेलखंड में पर्यटन सर्किट विकसित करने पर फोकस करना चाहिए। पर्यटन एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके माध्यम से हम कई लोगों को फायदा इसमें दिला सकते हैं और तो एक अच्छी शुरुआत है। उसके अलावा आपने कहा कि पहले भी कई बार इस तरह के कार्यक्रम किए। मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट ये पहली बार हुआ है। अभी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव भी सरकार ने जगह जगह किए कि इन्वेस्टर्स को आमंत्रित करने के लिए। शिवराज जी के टाइम पे भी हुए और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इतने इन्वेस्टर समिट इंदौर में कहीं शिवराज जी के टाइम हम सुनते थे, पर ज़मीन पे कोई नतीजे नहीं दिखे। ये ट्रैवल मार्ट हुआ है, मुझे विश्वास है कि शुरुआत है। तो जब कोई चीज़ की शुरुआत होती है तो मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई नकारात्मक बात हमें करनी चाहिए। मेरा मानना है मध्य प्रदेश के नागरिक होने के नाते मैं इसका स्वागत करता हूं। फिलहाल ट्रैवल मार्ट के इस आयोजन का समापन हो चुका है। अब सवाल सबके सामने है कि क्या ट्रैवल मार्ट पूरे मध्य प्रदेश को ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाएगा या क्षेत्रीय असमानताएं बनी रहेंगी? क्या निवेश जमीनी स्तर पर पहुंचेगा या कागजों तक ही सीमित रह जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सस्टेनेबल टूरिज्म सिर्फ स्लोगन है या धरातल पर इसका असर दिखेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज।